नमस्कार, मैं हूं पंकज शुक्ला। इनकम टैक्स छूट की लिमिट बढ़ाकर 5 लाख रुपए किए जाने का सबसे ज्यादा शोर है। तमाम बड़े अखबारों ने अपनी हेडिंग्स इसी तरीके से लगाई हैं कि मानो इनकम टैक्स की लिमिट अब 2.5 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी गई है, यानी दोगुनी। तमाम बड़े न्यूज चैनल्स भी इसे स्लॉग ओवर में मोदी सरकार का छक्का बताकर कमोवेश इसी तरीके से पेश कर रहे हैं। क्या ये 2.5 लाख और 5 लाख का सिंपल फॉर्मूला है? इसको समझने से पहले आइए सुनते हैं वित्त मंत्री पीयूष गोयल के भाषण का ये हिस्सा। For the present, the existing rates of income tax will continue for FY 19-20 also. I propose the following changes. Individual taxpayers having taxable annual income up to rupees 5 lakhs will get full tax rebate. तो पीयूष गोयल ने खुद ही साफ किया है कि साल 2019-2020 के लिए इनकम टैक्स के स्लैब में, इनकम टैक्स की दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया। वो पहले की तरह ही 2.5 लाख से ऊपर की इनकम पर 5%, 5 लाख से ऊपर पर 20% और 10 लाख से ऊपर 30% की तरह ही लागू होंगी। वो यथावत हैं। तो मोदी सरकार ने राहत दी है टैक्सेबल इनकम में। गोयल के भाषण में इनकम और टैक्सेबल इनकम का फर्क मोदी की गूंज में दब के रह गया। तो अब समझिए टैक्सेबल इनकम क्या है। इनकम टैक्स बचाने के लिए लोग तमाम तरह की योजनाओं में निवेश करते हैं जो इनकम टैक्स कानून की धारा 80C, 80D, 24B वगैरह के तहत आते हैं। इनमें बीमा योजनाएं, तमाम तरीके के म्यूचुअल फंड्स, होम लोन पर ब्याज, ये सारी चीजों में निवेश टैक्स की सीमा से बाहर हो जाता है। लेकिन इसमें एक राइडर ये है कि कुल निवेश 1.5 लाख रुपए सालाना से ज्यादा नहीं होना चाहिए, यानी 1.5 लाख रुपए तक का ऐसी योजनाओं में निवेश इनकम टैक्स से मुक्त होता है। टैक्सेबल इनकम में छूट मिलती है इनकम टैक्स कानून की धारा 87A के तहत। मिसाल के तौर पर अगर किसी की इनकम 5 लाख रुपए सालाना है और वो 1.5 लाख रुपए निवेश कर देता है, तो उसके बाद बचे हुए 3.5 लाख रुपए पे अब तक छूट मिला करती थी, जो 2,500 रुपए के आसपास बैठती थी। अब फर्क ये है कि 3.5 लाख की जगह ये सीमा बढ़ के 5 लाख पहुंच गई है। अब अगर कोई व्यक्ति टैक्सेबल इनकम, सारे निवेश करने के बाद उसकी अगर टैक्सेबल इनकम 5 लाख बनती है तो उसको 12,500 रुपए की राहत मिलेगी। तो साफ है ये टैक्स स्लैब बढ़ाकर 2.5 लाख से 5 लाख किए जाने वाली बात नहीं है, ये टैक्सेबल इनकम में छूट की बात है। 87A के तहत छूट तभी मिलेगी जब कमाने वाला इन्वेस्टमेंट करेगा, निवेश करेगा, वरना पहले की तरीके से 2.5 लाख के ऊपर 5% और 5 लाख के ऊपर 20% टैक्स उसको एप्लीकेबल होगा, देना पड़ेगा। और 5 लाख से ऊपर अगर ज्यादा इनकम होती है, इन्वेस्टमेंट के बाद भी 5 लाख से ज्यादा इनकम बनती है, तो सारे टैक्स उसी तरीके से उसको चुकाने होंगे, उसी दर पर। ऐसा नहीं है कि इससे मध्यम वर्ग को बिल्कुल राहत नहीं मिली है। इसमें सबसे बड़ा फायदा उस वर्ग का है जिसकी इनकम 3.5 लाख से 5 लाख के बीच में है, उसको सबसे बड़ा फायदा मिलेगा। मांग दरअसल टैक्स स्लैब में बदलाव की थी, जिसमें यह कहा जा रहा था, जनता की मांग ये थी कि इसको 2.5 लाख से बढ़ाकर स्लैब को बढ़ाकर 5 लाख किया जाए, जो कि टैक्सेबल इनकम के मामले में सिर्फ किया गया है। और जिस व्यक्ति को अपनी टैक्सेबल इनकम खींचकर 5 लाख तक लानी है तो उसको निवेश करना पड़ेगा और इससे निवेश बढ़ेगा। और जाहिर है जो निवेश ऐसी योजनाओं में होता है वो अंततः सरकार के पास ही पहुंचता है। आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आपने हमारा वीडियो YouTube पे देखा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप इसको Facebook पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। शुक्रिया।